नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाइकर वर्धन पे। इस वक्त हम हैं उत्तराखंड देवभूमि में। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम आपको दर्शन कराए थे गंगोत्री धाम का। अभी मेरे पीछे का व्यू देखो, व्यू देखो यार। और ये जो जा रही है ये डोली है। ये लोग उत्तराखंड के ही गांव वाले हैं, यहाँ आसपास के ही रहते हैं। जिनको ये लोग अपने गांव में भगवान मानते हैं, उनकी डोली लेकर के ये लोग गंगोत्री माँ का दर्शन कराने लेके गए थे और वापस आ रहे हैं। यहाँ इस पॉइंट से हम अकेले ही सोलो राइड करेंगे। शुभम भाई और उनके दोस्त चले गए हैं। शुभम भाई के फ्रेंड को अर्जेंटली दिल्ली पहुँचना था, तो शुभम भाई उसको लेकर के अभी ऋषिकेश के लिए निकल गए हैं। गंगोत्री धाम के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये कहानी 7वीं सदी की है। उस समय एक राजा हुआ करते थे, राजा सगर नाम था उनका। उनके 60,000 पुत्र थे। तो एक बार राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। इसमें क्या होता है कि घोड़ा रहता है, वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता है वो पूरा एरिया, वो पूरा जमीन राजा का हो जाता है। तो जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया, राजा के यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा करके भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले एक महान ऋषि थे, कपिल मुनि उनका नाम था, उनके आश्रम में वो घोड़ा बांध दिया। जब राजा के सभी पुत्र यज्ञ पशु को ढूंढने निकले, तो वो ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। और कपिल मुनि ध्यान कर रहे थे। उनके सभी पुत्र मुनि को बोलने लगे, डांटने लगे। इससे मुनि का ध्यान टूट गया। और जब वो ध्यान टूटा तो वो श्राप दे दिए। और देखते ही देखते पूरे 60,000 पुत्र जल के राख हो गए। उन सभी पुत्र के मर जाने के बाद राजा के पौत्र अंशुमान ने ऋषि का जाप किया। उनके जाप से ऋषि बहुत खुश हुए और वो पूछे कि मांगो, क्या मांगते हो। तो उसने मांगा कि कुछ ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे चाचा को मुक्ति मिल जाए। तो उस ऋषि ने ये उपाय बताया कि स्वर्ग में एक नदी बहती है गंगा नाम की, उसको अगर तुम धरती पे बुलाओगे, उसकी अगर तुम प्रार्थना करोगे, उसकी ध्यान करोगे, उसको धरती पे बुलाओगे और उसके चाचा की जो राख है उस सभी को गंगा में बहाओगे, तो उनको जाके मुक्ति मिलेगी। अंशुमान ने सालों साल तक प्रार्थना की, ध्यान किया, लेकिन गंगा माँ को प्रसन्न नहीं कर पाए। फिर उसके बाद उनके पुत्र, अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी बहुत जाप किया गंगा माँ का, लेकिन वो भी प्रसन्न नहीं कर पाए। फिर दिलीप के पुत्र भागीरथ आए, राजा भागीरथ भी बहुत ध्यान किए और गंगा माँ उनसे प्रसन्न हो गई। उन्होंने दर्शन दिया भागीरथ को और उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो। भागीरथ ने कहा कि अगर आप धरती लोक पे आओगे तो गंगा में अपने पूर्वज की अस्थियां बहा के उनके पूर्वज को मुक्ति मिलेगी। तो गंगा माँ ने कहा कि मैं आ तो जाऊंगी धरती पे, लेकिन ये धरती मेरी धार को रोक नहीं पाएंगे। तो भागीरथ ने महादेव को याद किया, महादेव का ध्यान करके महादेव को प्रसन्न किया और महादेव से विनती की कि अगर आप गंगा को अपनी जटाओं में बांध लें तो उससे गंगा की धार संभल जाएगी। जब महादेव भागीरथ की प्रार्थना सुन लिए, महादेव ने अपने जटाओं से एक चोटी निकाल के गंगोत्री में रखा और वहां से गंगा का वास हुआ। और इसी तरह गंगा माँ धरती लोक पे आई। तो ये था पूरा स्टोरी कि गंगा माँ धरती पे कैसे आई। ये भी माना जाता है कि गंगोत्री में महादेव का सर है, क्योंकि गंगा माँ महादेव के जटाओं से ही आती है। चलो अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सोलो केदारनाथ चलना है भाई, अब सीधे केदारनाथ। भाई इसको देखो कितना सुंदर है यार, कितना प्यारा है। मतलब यहाँ पे कोई घंटों भर बैठ सकता है, इतना प्यारा है ये। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। अरे साला भाई तो गजब है भाई। भाई तो गजब है। उत्तरकाशी 63 किलोमीटर है और मेरा प्लान है आज उत्तरकाशी में ही रुकने का। मौसम देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा बेईमान हो चुका है भाई मौसम। ओ भाई बारिश शुरू हो गया, बूंदे आना शुरू हो गई मेरे ऊपर। मई में भी बारिश होती है, जुलाई में भी बारिश होती है, अक्टूबर में भी होती है। लास्ट ईयर अक्टूबर में आया था उत्तराखंड, उस समय बारिश होती है। भाई उत्तराखंड में हमेशा ही बारिश होती है, कोई ठीक नहीं भाई। उत्तराखंड में कभी भी बारिश हो सकती है। भाई बारिश शुरू हो गई है, अभी बूंद बूंद हो रही है, लेकिन मौसम देख के आगे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली आगे बारिश हो रही है। भाई अभी इतनी गंदी वाली बारिश हुई है, नहीं क्या बताऊं। मतलब कि नॉन स्टॉप चलाया है मैंने 40 to 45 किलोमीटर बारिश में। तो काफ़ी देर से बाइक राइड कर रहे थे बारिश में। भाई देख लो क्या सीन है बाहर। इससे अपने को पूरी सेफ्टी मिल जाएगी, पैंट वैंट कुछ नहीं भीगेगा।
ये पोंचो है, इसके अंदर रेनकोट भी है, इसके अंदर राइडिंग जैकेट भी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ऊपर हेलमेट भी तो रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चंबा 117 किलोमीटर, उत्तरकाशी 5 किलोमीटर और यमुनोत्री 131 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो भाई ये हैं हमारे नए दोस्त सोनी भाई। एक्चुअली ये थे शुभम भाई के दोस्त, लेकिन अब हमारे भी दोस्त हो गए हैं। भाई बहुत हेल्प की है यार, उत्तरकाशी में बहुत हेल्प की है, होटल दिलाने में, सब चीज खाने में, सब चीज करने में बहुत हेल्प की है। कुछ नहीं गर्म पानी हो जाएगी? गीजर है? वाईफाई भी है ना? वाईफाई भी है। चलो ठीक है। तो ये है हमारा आज का होटल, जो भाई ने हेल्प किया मेरे को ढूंढने में। मैं तो भाई बारिश में फंस गया था, जो भी किया इन्होंने किया यार, बहुत किया इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इनको फ़ोन कर दिया, बोला कि भाई यार ऐसे ऐसे दिक्कत है, मैं बारिश में फंस गया हूँ, एक होटल बस दिला दो यार मेरे को अच्छी से। 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और होटल मिलना बहुत मुश्किल है उत्तरकाशी में। मुश्किल भी और थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। उत्तरकाशी में होटल मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद यार। चलो यार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना समय निकाल के हमें इतना समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो यार क्या करना है बता दो? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो। शेयर भी कर दो। चलो भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ। सो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।